एवरीवन, बच्चों हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देख रहे हैं और बीआरएस सॉल्व करने के ऑल्टरनेट मेथड से हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं बच्चों। आज के इस लेक्चर से हम ट्रेडिशनल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। बच्चों ये दोनों भी मेथड्स एक्सट्रीमली इजी है और मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। सो ये जो बीआरएस के प्रॉब्लम्स है, इफ यू गो थ्रू दिस प्रॉब्लम टिल द एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट इट इज एक्सट्रीमली सिंपल। बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी कॉन्सेप्ट्स के साथ, ताकि आपको रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो एग्जाम में चाहे आपको कुछ भी सवाल आ जाए आपको जरूर आंसर करते आएगा। सो प्राइमरी फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीव मी, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए बच्चों तो आपको बीआरएस में फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। आई वांट 100% अटेंशन एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर मुझे कमेंट करके जरूर बताना दैट ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले let's begin with today's question, that is illustration number 3 from page number 194 from your textbook. Okay, so बच्चों ये illustration है, let us read what has been given. On 31st March 2019, the cash book of Mr. Arvind shows a bank balance of 57,400, but passbook showed a different balance. On comparing the cash book with the passbook, फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटिस्ड। तो हमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज मतलब डिफरेंसेस दिए गए हैं और एट द एंड हमें सिंपल बोला गया है प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31st मार्च। ठीक है, तो बच्चों स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले बीआरएस का प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। इस तरह से आपको फॉर्मेट बनाना है, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड बीआरएस इज एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, सो एज ऑन 31st मार्च 2019। ओके, अब जब हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं बच्चों, सबसे पहले आपको ये देखना है दैट आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है कैश बुक। ओके, नाउ बीआरएस के प्रॉब्लम्स में व्हेनेवर वी आर सेइंग कैश बुक वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर ये कैश बुक का बैंक कॉलम है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। एवरी टाइम मैं आपको ये बोलने नहीं वाली हूँ, कैश बुक बोला है तो प्लीज रिमेंबर दिस इज बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। ओके, सो कैश बुक में है बैलेंस और बैंक बैलेंस है 57,400 का। तो अब हमें पता है बच्चों दैट व्हेनेवर देयर इज अ फेवरेबल बैलेंस इन द कैश बुक, उसका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। जो बैलेंस हमारे कैश बुक में दिखता है बिकॉज इट इज आवर एसेट, इट विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस अगर वो फेवरेबल है। तो पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, वी हैव टू रिमेंबर that this is a debit balance. ट्रेडिशनल मेथड में सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये होता है। ओके, वी हैव टू अंडरस्टैंड वेदर जो हमें दिया गया है वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो बीआरएस में स्टार्टिंग पॉइंट में यहां हम लिख लेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। व्हाट इज द बैलेंस? 57,400 या आउटर कॉलम में लिखेंगे। इफ यू वांट आप यहां पे लिख सकते हो डेबिट बैलेंस। एक क्विक रिविजन कर लेते हैं बच्चों। हमारी जो कैश बुक है और हमारा पासबुक है, ये क्या है? दोनों भी दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, इजंट इट? इसीलिए जो हमारे कैश बुक में रिसीट्स होते हैं, जो भी पैसा मिलता है वो हम कैश बुक में कौन से साइड पे दिखाते हैं? व्हेनेवर वी रिसीव एनीथिंग, कैश बुक एंड पासबुक। ओके, दिस इज अ रिविजन फॉर योर। कैश बुक में रिसीट मतलब डेबिट होगा, इजंट इट? और पासबुक में जब भी पैसा आता है, डिपॉजिट होता है, तो देखो क्या बैलेंस आता है। हमें जब भी मैसेज आता है बैंक से तो क्या आता है? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, मतलब पासबुक में उसे हम क्रेडिट करते हैं। सो ऑल रिसीट्स, ऑल डिपॉजिट्स पासबुक में क्रेडिट होते हैं, लेकिन बैंक बुक में जो हमारी कैश बुक है उसमें हम डेबिट करते हैं, राइट? दे आर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर। सिमिलरली अगर कुछ भी विड्रॉवल्स होते हैं, पेमेंट्स होते हैं, तो हमारे कैश बुक में क्या होगा? हमारे कैश बुक में उसे क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज पेमेंट हुआ है। इसका ऑपोजिट होता है पासबुक में, राइट? पासबुक में क्या होगा? पासबुक में हो जाएगा डेबिट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, दिस इज एक्सट्रीमली सिंपल, बट ये पता होना बहुत जरूरी है दैट किसी भी पेमेंट का या किसी भी डिपॉजिट का हमारे दोनों भी बुक्स पे, कैश बुक और पासबुक पे क्या असर होता है। इज इट क्लियर? अभी इसी के आगे हमें समझना है दैट ओके ये जो डिफरेंसेस है
ये कैसे आते हैं। ओके, लेट अस सी वन बाय वन। बहुत इजी है बच्चों, बिलीव मी। इस लेक्चर के बाद बीआरएस का कोई भी डर आपको नहीं लगने वाला है, बहुत सिंपल तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, नंबर 1, check of 6,350 deposited into bank but was not yet collected by bank. Just for your understanding, मैं यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना रही हूँ बच्चों। देखिए, नंबर 1. Now let us assume this is my cash book and this is my passbook. This is just for your understanding, इसलिए ऐसे रफ फॉर्मेट मैंने बनाया है। This is the debit side and this is credit. This is debit and this is क्रेडिट, राइट। अब यहाँ पे दिया गया है चेक ऑफ 6,350 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब जब भी मैं चेक डिपॉजिट करती हूँ, मेरे कौन से अकाउंट में सबसे पहले असर होता है? सबसे पहले मैं कैश बुक में एंट्री करूंगी, बिकॉज मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया तो मुझे तो पता चल गया। जब मैंने कैश बुक में एंट्री की तो मैंने कौन से साइड पे एंट्री की बताइए मुझे? क्या मैंने डेबिट किया या क्रेडिट किया? बिकॉज मैंने डिपॉजिट किया है, मेरा बैलेंस बढ़ने वाला है, तो मैं कैश बुक में डेबिट साइड पे लिखूंगी 6,350। प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव। अब ये चेक बैंक के पास गया, बैंक पासबुक में कब एंट्री पास करेगी? व्हेन दैट चेक इज क्लियर्ड, राइट। जब वो कलेक्ट कर लेती है बैंक, तो हमारे पासबुक में भी ये इफेक्ट आ जाता है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों? यहाँ हमें क्या दिया गया है? चेक हैज बीन डिपॉजिटेड बट वाज नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। मतलब 31 मार्च को मैंने चेक तो डिपॉजिट कर दिया, लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया है अभी तक। तो अब यहाँ पे हमें हमारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन हम बीआरएस में खुद को पूछेंगे, दैट वेदर देयर इज अ टाइमिंग डिफरेंस हियर। इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक? यस, देयर इज अ डिफरेंस, राइट। बिकॉज कैश बुक में एंट्री हो गई लेकिन पासबुक में नहीं हुई, सो देयर इज अ डिफरेंस, नंबर 1. Now secondly, you have to ask yourself, what is the missing difference? Where is the missing effect? Missing effect हमारा पासबुक में है। पासबुक में अगर ये जो चेक है वो क्लियर हो जाता है या कलेक्ट हो जाता है, तो पासबुक में कौन से साइड पे एंट्री आएगी? ये मिरर इमेजेस है ईच अदर के। अगर यहाँ डेबिट हुआ है तो पासबुक में क्रेडिट होना चाहिए था 6,350, राइट। मतलब मिसिंग इफेक्ट कौन सा है? कौन सी बुक में है ये नहीं पूछ रही हूं मैं आपको। मिसिंग इफेक्ट कौन सा है? डेबिट है या क्रेडिट है? मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट है यहाँ पे, राइट। एंड थर्डली, वी आर गोइंग टू अप्लाई आवर गोल्डन रूल ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। व्हाट आर दोस रूल्स? लेट अस क्विकली रिवाइज। सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग का बैलेंस क्या है ये हमें देखना है। स्टार्टिंग का बैलेंस अगर डेबिट है, जैसे इस केस में मेरा स्टार्टिंग बैलेंस इज डेबिट, राइट। तो यहाँ पे अगर डेबिट है स्टार्टिंग का बैलेंस, तो वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स व्हाट इज द मिसिंग इफेक्ट? मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट है, राइट। तो अगर क्रेडिट मिसिंग इफेक्ट है तो यहाँ पे मेरा फाइनल जो आंसर है वो क्या आएगा? डेबिट क्रेडिट, राइट। ये स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट, मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट, तो मैं यहाँ पे माइनस करती हूँ। अगर स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है, मिसिंग इफेक्ट भी डेबिट है, तो मैं ऐड करती हूँ। देखिए मैथ्स में भी हमने ये देखा हुआ है, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस। उसी तरह से आपको अकाउंटेंसी में भी यही लॉजिक यूज करना है। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है, तो अगर मिसिंग इफेक्ट डेबिट है तो एट द एंड आपको ऐड करना है बीआरएस में। अगर स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है, मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट है, तो बीआरएस में आपको माइनस करना है। इसका उल्टा हो जाएगा, जब स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट है और मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट है तो आप ऐड करोगे, और स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट है, मिसिंग इफेक्ट डेबिट है, तो आप लेस करोगे। ये हमने डिटेल में देखा हुआ है बच्चों, ये मैंने क्विकली रिवाइज करवा दिया आपको, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है, व्हेनेवर देयर आर ऑपोजिट्स तो आपको माइनस करना है। डेबिट क्रेडिट माइनस, क्रेडिट डेबिट माइनस, और डेबिट डेबिट प्लस, क्रेडिट क्रेडिट प्लस करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट आपका डेबिट बैलेंस है। यहाँ पे देखो बैलेंस एज पर कैश बुक, ये डेबिट बैलेंस था कि नहीं, है ना। तो इसीलिए यू आर गोइंग टू यूज दिस, वन ऑफ दीज टू विल बी यूज्ड, ओके। इन दोनों में से एक आपको यूज करना है, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है। तो अब आपको खुद को पूछना है दैट व्हाट इज द मिसिंग इफेक्ट? मिसिंग इफेक्ट इज क्रेडिट, मिसिंग इफेक्ट इज क्रेडिट, तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू? मैं माइनस करने वाली हूं। तो मैं यहाँ पे मेरे बीआरएस में क्या लिखूंगी? यहाँ पे बीआरएस में जाएंगे, यहाँ लिख देंगे लेस
check deposited but not cleared 6,350. गेटिंग इट? आपको बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं बच्चों, और हम जैसे जैसे आगे जाएंगे ये और क्लियर होता जाएगा आपके लिए. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट. बैंक पेड आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 9,700 which was not recorded in cash book. ओके, अगेन हम इस तरह से फॉर्मेट बना लेंगे रफ वर्क में. ये कैश बुक डेबिट एंड क्रेडिट और ये पासबुक डेबिट एंड क्रेडिट. ओके, अब हमें दिया गया है बच्चों बैंक पेड आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल 9,700. अब बैंक ने पेमेंट कर दिया तो सबसे पहले इफेक्ट कहाँ आ जाएगा? ये पहले इफेक्ट आएगा पासबुक में, बिकॉज बैंक ने पेमेंट कर दिया है, बिकॉज वी हैव गिवन देम इंस्ट्रक्शंस. तो बैंक से ये पेमेंट अपने आप चला जाता है. तो बैंक में सबसे पहला इफेक्ट आएगा पासबुक में. ओके, और ये पेड है. अगर पासबुक में कभी पेमेंट होता है तो कौन से साइड पे इफेक्ट होता है? अगर पेमेंट है, पैसा बाहर जाता है बैंक से, तो वहां पे डेबिट होता है बच्चों. राइट, तो यहाँ पासबुक के डेबिट साइड पे 9,700 आ गया, बिकॉज ये पेमेंट बैंक ने कर दिया. लेकिन आगे हमें क्या दिया गया है? इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है इफेक्ट. सो नाउ अगेन लेट अस सी द स्टेप्स. सबसे पहले आपको खुद को पूछना है यहाँ पे कोई डिफरेंस आ रहा है क्या कैश बुक और पासबुक में? यस, देयर इज अ डिफरेंस. पासबुक में इफेक्ट आ गया, कैश बुक में नहीं आया है, सो देयर इज अ डिफरेंस. नाउ आस्क योरसेल्फ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस, वेदर द डिफरेंस इज डेबिट और क्रेडिट. अब बच्चों पेमेंट हुआ है तो कैश बुक में डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? अगर आप पेमेंट करते हो तो क्या करोगे? आप कैश बुक में क्रेडिट करोगे. Isn't it? These are mirror images of each other. तो अगर पासबुक में डेबिट हुआ है तो कैश बुक में ऑब्वियसली क्रेडिट होगा. तो मिसिंग इफेक्ट है क्रेडिट साइड पे 9,700. करेक्ट? तो योर मिसिंग इफेक्ट हियर इज क्रेडिट. तो अगेन लेट अस गो टू द गोल्डन रूल. हमारा गोल्डन रूल क्या कहता है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है हमारा. नाउ इस प्रॉब्लम के लिए स्टार्टिंग पॉइंट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, डेबिट. ओके, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है. मिसिंग इफेक्ट क्या है अभी? मिसिंग इफेक्ट सी, मिसिंग इफेक्ट इज क्रेडिट. तो मिसिंग इफेक्ट अगर क्रेडिट है, स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है, तो हम क्या करते हैं? हम माइनस करेंगे, लेस करेंगे. तो यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सेकेंड हम लिख देंगे माइनस 9,700. क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. ओके, चलो नेक्स्ट. चेक इश्यूड टू अ सप्लायर 15,100 was not presented for payment up to 31st March 2019. ऑलराइट, अब ये चेक इशू किया है, ये हमें याद रखना है. अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे रफ नोट बनाएंगे कैश बुक और पासबुक का. दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट. अब चेक इशू हुआ है. क्या हुआ है? चेक इशू टू अ सप्लायर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. मतलब चेक हमने दे दिया सप्लायर को. अब जैसे ही हम चेक लिख देते हैं और सप्लायर को दे देते हैं, सबसे पहली एंट्री हमारी होती है हमारे कैश बुक में. तो कैश बुक में मैंने पेमेंट की एंट्री कर दी. तो जैसे ही पेमेंट की एंट्री कर दी, कौन से साइड पे जाएगी एंट्री, डेबिट या क्रेडिट? ये पैसा गया है ना, तो ये हो जाएगा क्रेडिट साइड पे. तो कैश बुक के क्रेडिट साइड पे मैंने यहां पे लिख दिया 15,100. ओके, ये पेमेंट हो गया, कैश बुक में एंट्री आ गई. अब यहां बोला गया है हमें इट वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. मतलब जिसको मैंने चेक दिया था वो मेरे बैंक के पास लेके जाएगा, तब जाके उसको पेमेंट मिलेगा, राइट? तो वो तो लेके ही नहीं गया. इट वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. इसका मतलब मेरे पासबुक में अभी तक एंट्री नहीं हुई है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. इट वॉज नॉट प्रेजेंटेड मतलब बैंक के पास अगर इंटीमेशन नहीं जाएगा तो बैंक ऑब्वियसली पैसा कहां से डिडक्ट करेगी? उसके पास कोई चेक लेके आएगा, उसके बाद ये पैसा डिडक्ट होता है, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ है?
कैश बुक में एंट्री हो गई लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हुई है, दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस हियर। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, वी हैव टू ऑलवेज चेक whether there is a difference in the cash book and the passbook. Yes, there is a difference. अब हमें देखना है what is the missing effect. अब बच्चों, ये अगर चेक प्रेजेंट हो जाता है पेमेंट के लिए तो पासबुक में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? बिकॉज ये पेमेंट है तो पासबुक में डेबिट होगा 15,100 से, राइट? दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, राइट? तो जो क्रेडिट होता है कैश बुक में वो पासबुक में डेबिट होता है, और ये जो इफेक्ट है, ये जो डेबिट इफेक्ट है, ये मिसिंग है, ये हुआ नहीं है। तो अगेन थर्ड इज अप्लाई द गोल्डन रूल। व्हाट इज आवर रूल? स्टार्टिंग पॉइंट अगर डेबिट है और ये मिसिंग इफेक्ट भी डेबिट है तो क्या करेंगे? डेबिट डेबिट ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है, मिसिंग इफेक्ट डेबिट है, तो हमें ऐड करना है। सो लेट अस गो हियर और यहां पे हम लिख देंगे ऐड नंबर 1, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, issued but not presented, amount is 15,100. Are you getting this? Okay, आगे interest on investment 8,800 was collected by bank but was not recorded in cash book. इंटरेस्ट है जो बैंक ने कलेक्ट किया। सो अगेन इस तरह से हम रफ कॉलम बना लेंगे यहाँ पे कैश बुक और पासबुक का। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। इंटरेस्ट बैंक ने कलेक्ट किया तो कहां पे एंट्री सबसे पहले आएगी? पासबुक में, बिकॉज ये बैंक ने कलेक्ट किया है। अब दिस इज कलेक्शन, मतलब इट इज रिसीट फॉर द बैंक, और जब भी पैसा आता है तो पासबुक में डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? पासबुक में क्रेडिट होता है। व्हाट इज द अमाउंट? 8,800। तो पासबुक में तो भाई क्रेडिट हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में इस इंटरेस्ट की कोई भी एंट्री नहीं हुई है। तो यहाँ पे बच्चों, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक? यस, देयर इज अ डिफरेंस इन द बैलेंसेस। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हो गया हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मिसिंग इफेक्ट, वेदर इट इज डेबिट और क्रेडिट? अब जब भी रिसीट होता है, पैसा मिलता है, तो कैश बुक में डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? कैश बुक में डेबिट होता है। सो 8,800 इज द मिसिंग इफेक्ट ऑन द डेबिट साइड। और थर्ड, अप्लाई द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल हमें क्या कहता है? अगर स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है और मिसिंग इफेक्ट भी डेबिट है तो हमें क्या करना है? हमें डेबिट डेबिट ऐड करना है। सो 8,800 हम ऐड कर देंगे यहां पे बीआरएस में। तो यहां पे मैं लिख दूंगी इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। Is this very clear? All right. Next, बैंक चार्जेस 650 was debited in passbook. बस इतना ही दिया गया हमें, that बैंक चार्जेस डेबिट हो गए पासबुक में। चलो वापस यहाँ पे हम रफ वर्क बना लेते हैं हमारा। ये कैश बुक है, डेबिट क्रेडिट, और ये हमारी पासबुक है, डेबिट और क्रेडिट। अब बैंक जब भी चार्जेस लेवी करती है बच्चों, ये क्या है? फॉर द सर्विस दैट द बैंक इज प्रोवाइडिंग अस। ये हमारा इनकम है या पेमेंट है हमारे लिए? दिस इज अ पेमेंट, राइट? जो बैंक चार्जेस है, दिस इज आवर पेमेंट। तो हमारे पासबुक में ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? पासबुक में सारे जो पेमेंट्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो डेबिट साइड पे जाते हैं। तो इसीलिए ये जो बैंक चार्जेस है ये डेबिट हो गए हैं। व्हाट इज द अमाउंट? 650 रुपीज। ओके, तो बैंक ने इन चार्जेस को डेबिट कर दिया, लेकिन ऑब्वियसली हम कब ये चार्जेस को लेवी करेंगे? हमारे बुक में, हमारे कैश बुक में एंट्री कब पास करेंगे? जब हमें पता चलेगा। तो हम जब यहाँ पे पासबुक अपडेट करते हैं तब जाके हमें पता चलता है, राइट, दैट ये चार्जेस लेवी हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया? देयर इज अ डिफरेंस इन द बैलेंस इन द कैश बुक एंड पासबुक, है ना? तो यहाँ पे डिफरेंस तो आ गया है। अब हमें ये सेकंड क्वेश्चन हमें पूछना है दैट ये जो मिसिंग इफेक्ट है
ये कौन सा है, वेदर इट इज डेबिट और क्रेडिट। अब बैंक चार्जेस जब लेवी होते हैं बच्चों, तो हमारे कैश बुक में डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, बिकॉज ये पेमेंट है तो कैश बुक में क्रेडिट होना चाहिए 650, मतलब क्रेडिट इफेक्ट इज मिसिंग हियर, सो स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट, मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट, सो डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा माइनस, तो यहां पे यहां लेस में हम लिख देंगे बैंक चार्जेस 650। अच्छा आगे, मिस्टर तन्मय आर डेटर directly deposited 12,000 into our bank account on 28th March 2019 which was not entered in the cash book। हमने क्या किया, कैश बुक में इसकी एंट्री पास नहीं की है। तो अगेन पहले तो हम कैश बुक और पासबुक का फॉर्मेट बना लेते हैं। So this is just for your understanding। एक बार आपको ये बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों, even if you don't make these formats it is okay, okay, this is for your understanding, ताकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। okay, अब यहाँ पे हमें दिया गया है मिस्टर तन्मय आर डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 12,000 इनटू आवर बैंक अकाउंट, मतलब वो जो डेटर है वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में हमारे बैंक में चला गया और उसने पैसे डिपॉजिट कर दिए हमारे बैंक में। तो पहली एंट्री कहाँ आएगी, अगर बैंक में पैसा गया है तो पासबुक में एंट्री आएगी। तो पासबुक में 12,000 डिपॉजिट हुआ, व्हेनेवर समथिंग इज डिपॉजिटेड पासबुक में क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड पे 12,000 आ गए पासबुक के। ऑलराइट, अब आगे हमें दिया गया है इट वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, मतलब कैश बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं की गई। तो पहला क्वेश्चन हमें पूछना है, यहाँ पे कोई डिफरेंस आ रहा है क्या, है ना, डिफरेंस तो आ रहा है, कैश बुक में और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस आ रहा है। तो सेकंड यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दैट व्हाट इज द डिफरेंस, वेदर इट इज डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे डिपॉजिट है, इसका मतलब मेरे कैश बुक में डेबिट होना चाहिए 12,000 से, करेक्ट, और ये मेरा मिसिंग इफेक्ट है, ये हमने किया नहीं है। तो स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट था, मिसिंग इफेक्ट भी डेबिट है, तो क्या हो जाएगा, डेबिट डेबिट ऐड हो जाएगा, तो यहां मैं ऐड कर दूंगी 12,000 डायरेक्ट डिपॉजिट made by debtor not recorded in the cash book। Is this very clear? क्या समझ में आ गया आपको क्लियरली कैसे किया है हमने? ओके, बस अब क्या करना है, टोटल्स लेंगे and let us find out what is the balance as per पासबुक। ओके, तो ये आ रहा है 35,900, इसे हम ऐड कर लेंगे 57,400 प्लस 35,900, दिस कम्स टू 93,300 एंड दिस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 16,700, ये कितना आ रहा है 76,600। व्हाट इज दिस, दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक, और ये फेवरेबल बैलेंस है ना, ये पॉजिटिव बैलेंस है पासबुक का, और पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस फेवरेबल बैलेंस, मतलब पासबुक में ये डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। पासबुक में अगर मेरा फेवरेबल बैलेंस है, पॉजिटिव है, अगर पैसा है मेरे बैंक अकाउंट में, तो पासबुक में ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, पासबुक में ये क्रेडिट बैलेंस होगा, राइट? आई एम गेटिंग दिस बच्चों? किस तरह से आपको सॉल्व करना है ट्रेडिशनल मेथड से, दिस इज एक्सट्रीमली इजी। एवरी टाइम यू हैव टू आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चंस। सबसे पहले चेक वेदर देयर इज अ डिफरेंस इन द कैश बुक एंड द पासबुक बैलेंसेस। इफ द आंसर इज यस, तो सेकंड क्वेश्चन पूछो व्हाट इज द मिसिंग डिफरेंस, वेदर इट इज अ डेबिट और अ क्रेडिट इफेक्ट। और हमें ये देखना है थर्डली, हमारे गोल्डन रूल्स हमें अप्लाई करने हैं। दीज आर द गोल्डन रूल्स, ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस, स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है या क्रेडिट है, पासबुक है या कैश बुक है, स्टार्टिंग पॉइंट दैट डज नॉट मैटर। आस्क योरसेल्फ कि स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, कोई भी हो जाए, चाहे कैश बुक हो चाहे पासबुक हो, अगर स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है, फिर आस्क योरसेल्फ मिसिंग इफेक्ट डेबिट है या क्रेडिट है, अगर मिसिंग इफेक्ट भी डेबिट है तो ऐड करेंगे,
मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट है तो माइनस करेंगे। सी डेबिट डेबिट ऐड एंड डेबिट क्रेडिट माइनस। इसका उल्टा हो जाएगा, अगर स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्रेडिट है तो आस्क योरसेल्फ वेदर द मिसिंग इफेक्ट इज डेबिट और क्रेडिट। स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट है, मिसिंग इफेक्ट भी क्रेडिट है, तो आपको ऐड करना है, और स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट है, मिसिंग इफेक्ट डेबिट है, तो आपको माइनस करना है। ओके, बस सिंपल है, ये आपको याद रखना है बच्चों। इसे याद रखने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज वेरी वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जहां पे सेम हो रहा है, डेबिट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट क्रेडिट हो रहा है, तो ऐड करो। जहां पे ऑपोजिट हो रहा है, डेबिट क्रेडिट या क्रेडिट डेबिट हो रहा है, तो माइनस करो। Isn't this very very easy? I hope ये अच्छी से आपको एक्सप्लेनेशन समझ गया है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड लेट मी नो, और आपके उस फ्रेंड के साथ ये लेक्चर जरूर शेयर करिए जिसे BRS के प्रॉब्लम से डर लगता है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।